वकार यूनुस का तो वहाँ रहते हुए यही मानना था कि बॉलिंग फर्स्ट करनी चाहिए, और इस जो मैं देख रही हूँ तो मुझे तो लग रहा है कि बैटिंग में भी आप कैपिटलाइज कर सकते थे इन कंडीशन। जी बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि जैसे वकार यूनुस एक लेजेंड कह लें हैं और बहुत अपने टाइम के बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर रह चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बॉलर होता है वो शायद उसी चीज़ को शायद ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मैं गलत हो सकती हूँ, वो हमारे लेजेंड है, कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे दिखने में जो लग रहा है तो डिसीजन थोड़ा सा हुआ है आज, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अभी भी अब स्टार्ट हुआ है, काफ़ी लंबा टाइम है, लंबी गेम पड़ी हुई है, लेकिन अभी भी अगर बॉलर्स अपने एक चैनल को देख लें और एक जगह पे विकेट टू विकेट अच्छी बॉलिंग पे कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि अभी जिस तरह नसीम ने 2-3 टांग पे कर दी, फिर कभी बाहर कर दी, 3 स्लिप ली हुई हैं, लेकिन फिर भी जो है वो बॉल थोड़ा सा बाहर अवे खिला रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक चैनल सेट कर लें बॉलर्स और अपना जो है अब डिसीजन एक हो चुका है, अब उसको बैक करें और उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। हाफिज, एक बहुत बड़ा ओवर शाहीन शाह अफरीदी, हमारा ट्रम्प कार्ड जिसकी हम बार बार बात करते हैं। पिछले मैच में वो प्लेयर्स जो हैं बिल्कुल फंसे हुए दिख रहे थे शाहीन शाह अफरीदी पे, मगर इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी का जो ओवर गया उसमें 23 रन शाहीन शाह अफरीदी को पड़े। एंड अ ब्रिलियंट बॉल राइट नाउ, नसीम इज लुकिंग डेंजरस टुडे। क्या आज का ट्रम्प कार्ड नसीम शाह हो सकते हैं? और अभी मैच का आगाज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 50 ओवर्स का खेल है और ये मिनी टेस्ट क्रिकेट इसका नाम रख दिया मुशी भाई ने। पाकिस्तान कमबैक कर सकता है। देखिए, आपके पास 4 फास्ट बॉलर्स हैं, आपके पास 3 स्पिनर्स हैं, आप किसी भी वक्त मैच में वापस आ सकते हैं। ये तो नहीं है कि आप किसी कमज़ोर टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी आपके सामने हैं और जिस तरह से वो मिडल कर रहे हैं, एतमाद उनका बेहतर बन रहा है। और जब शॉट्स आपके लग जाते हैं आते साथ, तो उससे आपको फ़ायदा ज़रूर मिलता है, आपके रन्स निकलते हैं। हाँ। ये ठीक है, रन्स बने हैं, लेकिन पाकिस्तान कमबैक बड़े अच्छे अंदाज में कर सकता है कि पाकिस्तान के पास सलाहियत मौजूद है। अब ये बात तो बाद में हो जाएगी ना कि हमारा टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला गलत था या दुरुस्त था। अब तो जो आपके पास है, आपने इसी में से अपनी चीज़ों को निकालना, कर सकता है पाकिस्तान, कमबैक कर सकता है। और ये नसीम जिस तरह से बॉल कर रहे हैं, 1-2 बॉल ऐसे हुए तो ये बल्ला भी रुकेगा साथ ही उसके। ये बिल्कुल बैक वाली भी बात समझ नहीं आ रही, अभी तो मैच शुरू हुआ। हाँ जी, बिल्कुल अभी बहुत टाइम पड़ा है। यूज्ड टू हो गए ना, पहले ओवर में विकेटें हमारी आदतें बिगाड़ दी हैं हमारे फास्ट बॉलर्स ने, क्योंकि हमारी आदत यही है कि नहीं जी आओ और आके फंसा के रखो, जो ओपनर्स हैं वो आपसे डरते हुए दिखे। सो हमारी आदतें हमारे फास्ट बॉलर्स ने बिगाड़ दी हैं, हमारा क्या कसूर है। बट यस लाला, कमिंग टूवर्ड्स यू, विक्की भाई का भी, वकार यूनुस का भी यही मानना था कि यहाँ बॉलिंग करनी चाहिए पहले, और मगर इस वक्त जिस तरह हम कंडीशंस देख रहे हैं, आपको लगता है हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट की तरफ जाएंगे? और बॉलर्स का हमारा तो काम होगा ही होगा, मगर हमारे बैटर्स का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जाहिर बात है सवेरा, सिर्फ बॉलर्स के ऊपर तो नहीं है सब कुछ। आपके पास मेरे ख्याल में 6 जेन्युइन बैट्समैन है, देन फ़हीम अशरफ है, फिर अगर नसीम शाह और किसी और बैट्समैन को मिला लें तो तकरीबन 8 बैट्समैन आपके, 6 तो जेन्युइन बैट्समैन है। तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी बैट्समैनों पे भी होती है। देखिए, मैंने उस दिन भी बात की थी जब इंडियन फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ बात कर रहे थे, वो ये बात कर रहे थे कि इंडिया के पास 2 चॉइसेस है हमारे फास्ट बॉलर्स को टैकल करने का, या तो पूरा टेस्ट मैच की तरह उनको खेलें ताकि उनके ओवर निकल जाए, या जो दूसरी सोच है वो पॉजिटिव क्रिकेट की कि जहां बॉल मिलेगा हम रन के लिए जाएंगे, वो सोच है। आज थोड़ा सा अगर हमारे फास्ट बॉलर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि पिच के अंदर कुछ नहीं है, पिच के अंदर बिल्कुल है। 2 नई बॉलें लगी हुई हैं, अगर 2 नई बॉलें हैं और आप शारजा की विकेट भी खेल रहे हो तो देयर इज ऑलवेज समथिंग। तो आपको वो एरिया जल्द से जल्द पिक करना होता है कि जहां से बॉल ने हिलना है, जहां से बॉलर जो है वो अच्छी एरिया पे करे जहां बैट्समैन खेले। अगर आप मुंह में गेंदे करेंगे तो जाहिर बात है वो चांस लेंगे। थोड़ा सा खिंचा हुआ एरिया, अपने एरिया को ढूंढें कि कौन सा एरिया है कि जहां से बॉल स्विंग भी हो और जहां से बाउंड्रियां भी ना लगे। तो अगर नसीम शाह की कुछ बॉलें देखिए, उसने अच्छी एरिया पे की है, वहां से बॉल को मूवमेंट मिली है। तो एरिया ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, और एरिया ढूंढने के साथ साथ पाकिस्तान हैज गॉन ऑन अ रिव्यू राइट नाउ, और बॉलिंग ये हो रही थी, नसीम शाह गालिबन बॉलिंग कर रहे थे एंड दे हैव टेकन अ रिव्यू। बैटिंग पे जो है वो रोहित शर्मा इस वक्त उनके लिए जो है वो रिव्यू लिया गया। वेरी बिग विकेट एंड इम्पॉर्टेंट विकेट, और ज़रूरी है कि इस पे जो है चांस लिया जाए। सो वी विल जस्ट वेट फॉर द रिजल्ट कि रिजल्ट क्या होता है। एंड इट वाज अ ब्रिलियंट बॉल बाय नसीम शाह। जिस तरह हम बार बार कह रहे हैं कि नसीम शाह वुड बी लीथल, मगर लग ऐसा रहा है कि पता नहीं, अब जब तक जो है वो स्निकोमीटर से नहीं पता चलता, बॉल दूर तो लग रही है बैट से, बट
इवेंचुअली क्या पता नेकेड आई से ऐसा लग रहा हो और स्निकोमीटर से नहीं लग रहा हो, तो इस डिसीजन का सब यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। ऐसा सन्नाटा हो गया, ऐसा प्रेशर बढ़ गया है और यस निकोमीटर पे कोई आपको बार हिलती भी नहीं दिखी। सो यस इट इज़ अ नॉट आउट। और ये कहते हैं ना जज्बात में जब हम डिसीजन लेते हैं, जाहिर सी बात है, मैंने कहा ना आदत हमारे फास्ट बॉलर्स ने हमारी बिगाड़ दी है, बट थोड़े से ज़रा अपने प्रेशर को रिलीज़ करते हैं और वो प्रेशर को ऐसे रिलीज़ करेंगे कि सुबह कादिर ख्वाजा ने जो है वो इमामुल हक से बात की थी। इमामुल हक क्या कह रहे थे, क्या बता रहे थे, कैंप में इस वक्त क्या माहौल है, टीम का मोराल कैसा है, वो ज़रा सुन लेते हैं, उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। इमामुल हक। जी बिल्कुल, इस वक्त इमामुल हक मौजूद हैं, पाकिस्तान टीम के ओपनिंग बैटर, और बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी पाकिस्तान में जो सुपर 4 का मरला हुआ था, मैच हुआ था। इमाम बहुत शुक्रिया वक्त देने का। ये बताएं कि आज जो मैच होने जा रहा है पाकिस्तान इंडिया कुछ देर बाद, कितने होपफुल है कि आज वही इमाम जो है वो जिस तरह रन्स के अंबार लगाते हैं आज भी रन्स करेंगे? देखें, आपकी एज अ बैट्समैन आपकी कोशिश होती है कि जो आपका प्रोसेस है और जो आपकी रूटीन है वो रूटीन ऐसे चलती रहे। तो आई विल बी वेरी लकी कि अगर आज भी रन्स होंगे, तो आपके एज अ बैट्समैन मेरा सोचना ये है कि आपकी जो हार्डवर्क होती है और जो आपकी प्रैक्टिस होती है आप उसी पे फोकस कर सकते हो। और रिजल्ट्स के बारे में ये टीम इतना सोचती नहीं है और मेरे ख्याल से शायद इसीलिए सक्सेसफुल है। हम अपने प्रोसेस पे यकीन रखते हैं, तो हम पहले तो फोकस करेंगे कि इंशाल्लाह मैच जीते, और अगर मेरी वजह से जीतते हैं और मैं रन्स करता हूँ तो इसमें बहुत अच्छी बात है। अच्छा इमाम, हमने देखा है कि वो जिस तरह इंडियन टीम ने पाकिस्तानी बॉलर्स को उस दिन खेला और पाकिस्तान की बैटिंग नहीं आई, अनफॉर्चुनेटली बारिश से वॉश आउट हो गया। आज जो है वो हमारा देखने में आ रहा है कि जो बॉलर्स हैं इंडियन, वो आप लोगों ने फेस नहीं किए हुए, बुमराह वगैरह, लेकिन पहले किए हुए हैं। तो आप लोगों को कितनी मुश्किल पेश आएगी बुमराह वगैरह को खेलेंगे कि कोई टेंशन नहीं है इनको खेलने में? देखें, इसको ऐसे मैं कह सकता हूँ कि टेंशन तो कभी भी किसी बॉलर को खेलने में नहीं होती, लेकिन ऑब्वियसली जो वर्ल्ड के अच्छे बॉलर्स होते हैं उसके अगेंस्ट आपका एक प्लान होता है कि आपने उसको सी ऑफ करना है या आपने अटैक करना है। और देखें, बुमराह कम बैक कर रहे हैं और उसकी क्वालिटी का हम सबको पता है, वो एक अच्छे बॉलर हैं और सिराज भी अच्छे बॉलर है। तो हमने एसेस करना है पहले कंडीशंस क्या कहती हैं, उसके बाद आपको पता है कि जब हम सेट हो जाते हैं तो डिफरेंट बॉल गेम हो जाता है। तो देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि मुश्किल है या उन्होंने हमारे बैट्समैन ने हमने खेला नहीं लास्ट टाइम, तो ऑब्वियसली हम उनसे खेलते काम है, काफ़ी अरसे बाद खेलेंगे वनडे क्रिकेट। बिल्कुल, काफ़ी अरसे बाद खेलेंगे वनडे क्रिकेट। जल्दी से वक्त का मुकाबला सख्त। प्रिडिक्शन टाइम और एनालिस्ट प्रिडिक्शन की मैं बात करूं तो इस वक्त टेबल दिखाने का टाइम नहीं है, बट यस एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ये सवाल है। जाहिर सी बात है जब पाकिस्तान खेलती है, मगर पूछना हमारा फर्ज है। मुशी भाई? पाकिस्तान। यूसुफ? पाकिस्तान। पाकिस्तान। पाकिस्तान इंशाल्लाह। हाफिज? पाकिस्तान। जी लाला, टीम? बारिश। ओहो, आज लाला ने कहा मैं आउट ऑफ द बॉक्स बोलूं। बारिश का बिल्कुल सिलसिला कुछ है थोड़ा बहुत, मगर यस कल भी बारिश की बहुत सारी फोकास्ट थी। आई होप कि बारिश ना हो, हमें एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले। जिस तरह से इस वक्त शुरुआत की है टीम इंडिया ने, दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट फ्रॉम देम, एंड लेट्स होप कि हम जल्दी जो है इन ओपनर्स को पकड़ पाएँ। बिकॉज शुभमन गिल की अगर मैं बात करूँ तो शुभमन गिल की भी क्लास तो है एज अ बैटर। 1500 रन्स हिस्ट्री में सबसे तेज इसने की है। yes. तो क्लास है, कुछ चीज़ है तो कर रहा है। तो इसलिए, और थोड़ा सा स्टिल रह के खेलता है। हाँ। और टॉल है, शॉट्स हैं इसके पास। अगर ये जब विकेट और अच्छा होता है तो उसमें ये बहुत डेंजरस हो जाता है। बिल्कुल डेंजरस हो जाता है जब विकेट और ज़्यादा अच्छा हो। यस 4 चौके अभी तक मार चुके हैं। आई होप इनको जल्दी रोक लिया जाए और रोहित शर्मा को भी रोक लिया जाए। बट यस अपडेट ये है कि 29 रन अभी तक बना चुकी है इंडिया। 5वां ओवर इस वक्त जारी है। इट इज़ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया द बिग कॉन्टेस्ट। फिर से आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी और 5 बजे फिर आपके आमने सामने हम लोग होंगे। एंड आई होप कि हम एक अच्छी खबर के साथ आएँ। टारगेट कम हो, इतना टारगेट ना हो, और टारगेट ज़्यादा भी हो तो कोई बात नहीं, हमारे बैटर्स में इतना दमखम है कि इसको फेस कर सके। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लाला आपका बहुत शुक्रिया, एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।